जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं प्रखंड सह अंचल कार्यालय बेंगाबाद का मुख्य द्वार है, जहां पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बताया जा रहा है ये ग्रामीण जो आप देख पा रहे हैं दिघरिया खुर्द पोस्ट मोतीलदा थाना बेंगाबाद जिला गिरिडीह के रहने वाले हैं। ये लोग अंचल पदाधिकारी से गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं। दरअसल बताया जा रहा है गैर मजरूआ जमीन नूनूराम हेम्ब्रम एवं भू माफियाओं के द्वारा हड़पने के संबंध में आवेदन लेकर के पहुंचे हुए हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि मौजा काली चट्टान प्रतापपुर खाता नंबर 110 प्लॉट नंबर 215-01 115-02 जमीन पर नूनूराम हेम्ब्रम पिता ईश्वर हेम्ब्रम, महेंद्र हेम्ब्रम पिता नूनूराम हेम्ब्रम, प्रदीप हेम्ब्रम पिता नूनूराम हेम्ब्रम के द्वारा अवैध तरीके से भू माफियाओं से मिलकर जोर जबरदस्ती कब्जा करने एवं बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा मना करने पर झूठा केस में फंसा जेल भेजवाने एवं जान से मारकर फेंकवा देने का धमकी दिया जाता है और कहता है कि जमीन को बेचवाने में जो भी बाधा डालेगा उसको हम बर्बाद कर देंगे। इस जमीन के अलावा नूनूराम हेम्ब्रम एवं उनकी पत्नी द्वारा और भी जीएम प्लॉट अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जबकि यह जमीन दोनों गांव के पूर्वजों द्वारा आदिम काल से गोचर के लिए संभाल कर आज तक रखा गया है। हालांकि दूसरे पक्ष जिस पर आरोप लगाया जा रहा है नूनूराम हेम्ब्रम से संपर्क नहीं होने के कारण उसकी बातों को आप तक नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। निश्चित रूप से जब अगर बात होती है दूसरे पक्ष से तो उसकी बात भी डीएनबी दिखाएगी। फिलहाल काफी तादाद में ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को आवेदन देकर के इंसाफ का गुहार लगाया है। इधर बताया जा रहा है इस मामले को लेकर के उपायुक्त और अपर समहर्ता को भी आवेदन देने की बात की जा रही है। आइए देखते हैं इस मौके पर आए हुए ग्रामीणों ने क्या कहा और किस पर आरोप लगाया। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। क्या मामला है जी? उस जमीन गैर मजरूआ जमीन है, सरकारी भूमि है और कुछ लोगों के द्वारा दावा कर रहा है कि ज़मीन मेरा है। ये दावा कर रहे हैं नूनूराम हेम्ब्रम जी और हम लोग कुछ दिन पहले नापी हो रहा तो उस दिन हम लोग ने उसका कागज़ भी देखे और हम लोग के सामने डीड दाखिल किए थे, लेकिन डीड कैसे हासिल हुआ हम लोगों को यह पता नहीं है। लेकिन हम लोग जब से होश संभाले हैं, मेरा बहुत दिनों से वहाँ हम लोग का उसके अगर जब आजू बाजू हम लोग का घर था तो उनका कहना है कि हम किसी राजा महाराजा के द्वारा एक आदमी को दिया गया तो उसे डीड खरीदे हैं। अब किस आधार पर खरीदे हैं वो हम अंचल कार्यालय में हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं पूरा ग्रामीण। और उसमें जांच हम लोग प्रशासन से ही और अंचल से ही मेरा निवेदन रहेगा कि इस ज़मीन पर जांच, इस आवेदन पर जांच पत्र माने उचित मैंने जांच हो और जांच करके जो सच्चाई हो उसके पर विस्तार होना चाहिए। और भू माफिया के द्वारा वहाँ काम तो चल रहा है, अभी ईटा गिरा हुआ है और सरकारी भूमि है, निश्चित है कि सरकारी भूमि है, लेकिन कैसे उन लोग को हासिल हुआ है डीड वो दिखा रहे हैं नूनूराम जी, वो डीड कैसे हासिल हुआ ये सबसे बड़े तो जीएम लैंड वाला में तो डीड नहीं होता है, लेकिन कैसे हासिल हुआ यही चीज़ तो हम लोग जानना चाह रहे हैं। वो डीड दिखा रहे हैं, वो डीड दिखा रहे हैं। हम लोग को रोक टोक किए हैं वहाँ पर काम करने से, लेकिन वो डीड दिखा रहे हैं और वही मैंने सामने लाना चाह रहे हैं कि वो डीड कहाँ से आया, कैसे आया। अंचल में आवेदन दे दिए? हाँ, दे चुके हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील हालदार हुआ। कहाँ घर हुआ? दिघरिया खुर्द टोला कुसमटर। ये मौजा कारी चट्टान का जो मामला अभी जो चल रहा है, ये कारी चट्टान करणपुरा पंचायत का। ठीक। ये जो है ना बरसों से वो ज़मीन हम लोग खाली जो है ना देख रहे हैं, उसमें जो है ना केवल उसमें जानवर चरता है जी। इसके पहले जो है ना उसमें गाछ लगा हुआ था, इसके बावजूद जो है ना गाछ सब कट दिया धीरे धीरे। इसके बाद जो चरवा हम लोग बनाए ताकि जानवर चरता है उसमें, तो कोई इसमें जो है ना उसमें आज तक हम लोग नहीं देखे, उसमें जूता कोड़ाई दुनिया जो है ना हम लोग नहीं देखे। और दूसरी बात जो है ना जो हम लोग आवेदन दिए हैं, नाम जो है ना उनका जो है ना नूनूराम हेम्ब्रम, उस ज़मीन पर जो है ना अपना कब्जा जमाने चाह रहे हैं। कोई कब्जा करने खोज रहा? जी हाँ, वही जो है ना वो आगे पीछे वो जीएम लैंड है जमीन क्या? जी हाँ, लगता तो है वैसे, लेकिन इसमें जो गाछ भी पहले लगल था, इसके बाद गाछ लगल नहीं है। तभी यहाँ आवेदन दे दिए हैं अंचल में? यहाँ अभी तो हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? सेवा।
मामला यही है, जी। वो तो सरकारी जमीन समझो कि जंगल है। हम लोग तो पूर्वी से देखे हुए हैं, देखते हुए आ रहे हैं, उसमें जमीन दखलदार कोई नहीं है जी। वो माफिया के मामले में जमीन हड़प रहा है, नूरम हेमरम, और हड़प करके वो बेचने चाह रहा है। कहाँ का है? वो अपने गांव का है। कौन सा गांव का है? वो हमारे गांव के कुसमंटाड़े के है, निगरे खुर्जी के है। तब क्या चाहते हैं आप? आप लोग चाहते हैं तो वो जमीन कोई हासिलदार उसको नहीं बनने देंगे। अंचल में दे दिए आवेदन? हाँ दे दिए। क्या नाम हुआ आपका? बबलू हासिलदार। बताएंगे क्या मामला है जी? देखिए, यहाँ पे हम लोग गांव के लोग इकट्ठा होकर आए हुए हैं। यहाँ पे जो कारिक चट्टान प्रतापपुर का जो ज़मीन है पहले से गैर मजरूआ या फिर जीएम लैंड था जी। वो मुखिया द्वारा इलीगल तरीका से उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग आवेदन देने आए हैं कि उस ज़मीन को भू मुखिया द्वारा न हड़पा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम हुआ आपका? उमीलाल किसको। ठीक है मामला है नंगल जी। नूनूराम हेमरम, वो मतलब हासिल कर रहा है, इसीलिए हम लोग आवेदन में कोई रहते हैं, इसीलिए हम लोग दे रहे हैं। कहाँ का मामला है? ये रोड देख दिया था कुछ माटा। क्या नाम हुआ आपका? नूनूराम हेमरम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मुन्ना हसदा। वही गांव का है आप? ज़मीन जो है सो हम लोग से जब से हम लोग होश हवास से तब से वो ज़मीन जो है सो खाली है। वो घर मजरूए के रूप से हम लोग जानते हैं। जी। और वो ज़मीन को जो है सो किस तरीके से एक दूसरे के माध्यम से वो ज़मीन को बेचा जा रहा है। हम लोगों ने पूरे गांव का लोग यह गठन करके उस ज़मीन को बचाने का प्रयास में हम लोग हैं। और इससे हम लोग जहाँ तक जानते हैं, हमको जहाँ तक मतलब जानकारी है, हम बताते हैं। वो कोई माफिया वहाँ कब्जा करने खोज रहा है? हाँ। कहाँ का है वो? वो स्पष्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग उसका मतलब रोक लगाने का हम लोग कहाँ जाएंगे। वो ज़मीन जो है सो चरवाहा हम लोग का जैसो हम लोग रखे हुए थे। कुछ काम चल रहा है कि उस जमीन पे? हाँ, मतलब नापी उपी हुआ था और ईंटा उटा गिरा हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ निर्मल पुष्प। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।